Hello everyone, how are you? I hope you're doing well. Today in this video, we are going to look at the three most confusing terms which look similar but actually are different. तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए नोटिफिकेशन बेल ताकि आप ऐसी कोई भी अपडेट्स मिस ना कर सकें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो तीन मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं वो हमारी है बोमेंस। बोमेंस वर्ड सुन के हमको लगता है कि दे आर ऑल द सेम थिंग बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट। तो वो कौन सी तीन टर्म्स है जो हमको साउंड तो सिमिलर करती है बट एक्चुअली उनकी मीनिंग अलग है और वो बॉडी में अलग अलग जगह लोकेटेड है। सो लेट्स सी व्हाट आर दिस टर्म्स। द फर्स्ट इज द बोमेंस ग्लैंड। बोमेंस ग्लैंड जो है हमारी नोज़ में होती है। अगर हम स्पेसिफिक प्लेस देखें सो दे आर लोकेटेड इन द ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा beneath the olfactory epithelium in the lamina propria। लैमिना प्रोप्रिया हमारी थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म करती है। तो हमारी बोमेंस ग्लैंड जो है वो ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा beneath the olfactory epithelium in the lamina propria में लोकेटेड है and it is involved in mucus secretions keeping the olfactory surface moist। तो एक्चुअली इसका जो फंक्शन है वो सीरस फ्लूइड को सिक्रीट करना है जो कि हमारा म्यूकस है, जो कि हमारी ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम को, ऑल्फैक्टरी सरफेस को जो है वो हमेशा मॉइस्ट रखेगा। तो बोमेंस ग्लैंड जो है वो नोज में है ना कि नेफ्रॉन में। तो बोमेंस ग्लैंड हमारी नोज में लोकेटेड है और इसका फंक्शन ये है एंड इट्स लोकेशन इज दिस। सो आई होप कि बोमेंस ग्लैंड क्लियर है। बोमेंस ग्लैंड लोकेटेड इन द नोज। तो आप बोमेंस ग्लैंड की पिक्चर देख सकते हैं तो आपको और क्लियर होगा। द नेक्स्ट टर्म इज विच वी आर ऑल फेमिलियर विथ इज द बोमेंस कैप्सूल। तो जो बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल जो है वो एक डबल वॉल्ड का प्लेग स्ट्रक्चर है विच पार्टिसिपेट्स इन द ब्लड फिल्ट्रेशन। सो एज वी ऑल नो कि नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमको ग्लोमेरुलस के जस्ट क्लोज हमको बोमेंस कैप्सूल मिलती है। सो बोमेंस कैप्सूल जो है वो ब्लड को फिल्टर करके नेफ्रिक फिल्ट्रेट को प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक पहुंचाता है। तो ये इसका फंक्शन है। और बोमेंस कैप्सूल हमारी एक्चुअली विच हम जो कंफ्यूज करते हैं जिस टर्म को वो है बोमेंस कैप्सूल। हम इसी को ग्लैंड भी समझ लेते हैं, इसीलिए इसी को मेम्ब्रेन भी समझ लेते हैं। सो बोमेंस कैप्सूल इज लोकेटेड इन द नेफ्रॉन एंड इट इज अ डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर जो कि हमारे ब्लड फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इसका फंक्शन ये है बोमेंस कैप्सूल विच इज लोकेटेड इन द नेफ्रॉन एंड नॉट द ग्लैंड और मेम्ब्रेन। तो आप बोमेंस कैप्सूल की इमेज देख सकते हैं जो कि स्क्रीन पे शो हो रही है। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द बोमेंस मेम्ब्रेन। तो हमारी जो बोमेंस मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली हमारे कॉर्निया में लोकेटेड है। बोमेंस मेम्ब्रेन तो कॉर्निया में लोकेटेड है। इन द कॉर्निया वी एक्चुअली हैव दीज मैनी लेयर्स। तो कौन सी लेयर्स है हमारी बोमेंस मेम्ब्रेन में? तो बोमेंस मेम्ब्रेन आई मीन टू से कॉर्निया में। तो कॉर्निया में हमको जो है सबसे पहले दिखेगा एपिथेलियम, देन वी हैव द बोमेंस लेयर, स्ट्रोमा, डेस्मेंस मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम। तो जो सेकंड नंबर पे दिख रही है ना बोमेंस लेयर, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डील विथ। तो बोमेंस लेयर जो है वही हमारी बोमेंस मेम्ब्रेन है। तो बोमेंस मेम्ब्रेन इज नथिंग बट द बोमेंस लेयर जो कि हमको कॉर्निया की लेयर्स में दिखती है। कॉर्निया हैव मेनी लेयर्स। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कॉर्निया में बहुत सारी लेयर्स होती है, उसमें से हमारा बोमेंस मेम्ब्रेन एक लेयर का पार्ट है, कॉर्निया की लेयर्स का पार्ट है बोमेंस लेयर। एंड इसका जो फंक्शन है इज नॉट सो सिग्निफिकेंट बट ऐसा बोला जाता है कि इट इज फंक्शन एज द फिजिकल बैरियर टू प्रोटेक्ट द सब एपिथेलियल नर्व प्लेक्सस, जिसके जस्ट नीचे होता है उधर ही आसपास। तो उसको एक बैरियर देता है और प्रोटेक्शन देता है टू दिस प्लेक्सस। अदर देन दिस हमारा कॉर्निया का एज सच कोई फंक्शन नहीं है, बोमेंस मेम्ब्रेन का इन द कॉर्निया एज सच कोई फंक्शन नहीं है बट दिस लेयर इज लोकेटेड इन दिस कॉर्निया। आई होप आपको इन तीनों टर्म्स के बीच में डिफरेंसेस क्लियर हुए होंगे और इसके बाद में कभी भी आपको इन तीनों टर्म्स के बीच में कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सो जो तीनों टर्म्स है मैंने पूरी कोशिश की है क्लियर करने की एंड आई होप आपको तीनों टर्म्स क्लियर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ इट इज़ सो देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर एज मच एज यू कैन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी जल्दी से प्रेस कर दो।
मेरे और भी वीडियोस आप आई बटन में जाके चेक कर लो और लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। नोट्स के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल को चेकआउट कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसके भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ओके देन गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक देखते रहिए मेरे वीडियोस और बने रहिए इस चैनल पे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, आई विल सी यू सून।